जय माता दी। माँ भगवती की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आज हम जानते हैं 2026 में फरवरी महीने में फागुन मास में अमावस्या तिथि कब है, सूर्य ग्रहण कब है, अमावस्या के दिन हमें किन कार्यों को करना चाहिए, अमावस्या के दिन हमें किन कार्यों से बचना चाहिए, अमावस्या तिथि का महत्व। तो आइए शुरुआत करते हैं। अमावस्या तिथि को पितरों के लिए बहुत ही उत्तम तिथि माना जाता है। प्रत्येक माह की अमावस्या विशेष होती है, लेकिन फाल्गुन मास की अमावस्या हमारे हिंदू वर्ष के आखिरी महीने की अमावस्या होती है, इसलिए यह और भी विशेष अमावस्या होती है। अमावस्या के दिन हम पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं। ऐसा करने से हमारे पितृदोष दूर होते हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। 2026 में फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है जानते हैं। 16 फरवरी 2026 दिन सोमवार को दोपहर के 5:34 से अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है, जिसका समापन हो रहा है 17 फरवरी 2026 को दोपहर के 5:30 में अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर हम फाल्गुन मास की अमावस्या का व्रत 17 फरवरी को करेंगे। 17 फरवरी को हम अमावस्या का व्रत करेंगे और स्नान दान और पितरों के निमित्त तर्पण भी करेंगे। अब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण कब लग रहा है, क्योंकि फरवरी महीने में ही सूर्य ग्रहण है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को फाल्गुन अमावस्या है। साथ ही 2026 का यह पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है इसी दिन, लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका कोई अशुभ प्रभाव भी हमारे भारत में नहीं पड़ेगा। आप सभी इस दिन 17 फरवरी के दिन, जिस दिन सूर्य ग्रहण निकलेगा, सूर्य ग्रहण है, उस दिन स्नान दान पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण जो है अदृश्य होने के कारण हमारे पूजा पाठ में कोई रुकावट नहीं होगी। तो आपने जान लिया कि अमावस्या कब है, सूर्य ग्रहण कब है। अब हम जानते हैं कि अमावस्या के दिन हमें किन कार्यों को करना चाहिए। अमावस्या के दिन हमें सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के पूजा मंदिर में अपने देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद हमें अपने पितरों के निमित्त जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण की ओर मुंह करके उनको अर्घ देना चाहिए। इस दिन गरीब या जरूरतमंद को अन्न या भोजन का या फिर आप वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ परिणाम इससे मिलते हैं। इससे पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन पीपल की पूजा भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा, पीपल की परिक्रमा, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप भगवत गीता या रामायण का पाठ भी कर सकते हैं। अमावस्या के दिन हमें लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि दीपावली हमेशा लक्ष्मी पूजन का जो दिन है वह अमावस्या पर ही होता है। तो ये हमने जाना कि अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए। अब जानते हैं कि अमावस्या के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन हमें गलती से भी तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन सबको नहीं खाना चाहिए। अमावस्या के दिन हमें अपने नाखून या बाल को नहीं काटने चाहिए। अमावस्या के दिन क्रोध करने से बचना चाहिए, ताकि जैसे घर में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद न हो, ऐसी स्थिति से हमें बचना चाहिए। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। हालांकि हमारे देश में इसकी कोई मान्य नहीं है, कोई असर नहीं है, फिर भी हमें सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इस तरह के समय में यात्राओं से बचना चाहिए। इस दिन हमें किसी भी पौधे या पेड़ के, जैसे तुलसी हो गए, बेल के पत्ते हो गए, ये सब तोड़ना नहीं चाहिए। इनको कोई हानि या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एक कार्य अमावस्या के दिन जरूर नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन आपको किसी के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये हमने जान लिया कि अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए।
अब हम जानते हैं अमावस्या का महत्व। अमावस्या तिथि जो होती है ये हमारे पितरों की पूजा और तर्पण के लिए सर्वोत्तम तिथि मानी जाती है। पुराणों में इस तरह से कहा गया है कि इस दिन पितृ हमारे पृथ्वी पर आते हैं, अपने वंशजों से तर्पण पिंडदान की अपेक्षा करते हैं और सही विधि से हम उनका तर्पण और पिंडदान करते हैं तो वो प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त पीपल वृक्ष में या दक्षिण दिशा की ओर आपको उनके नाम से एक चौमुखी दीपक अवश्य जलाना चाहिए। तो आपने जाना अमावस्या कब है, सूर्य ग्रहण कब है, अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए, अमावस्या के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, अमावस्या तिथि का महत्व। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। जय श्री हरि, जय जय श्री राधे।